ये कैसी बदबू आ रही है। कहाँ नहीं जा रहा। बहुत गंदी बदबू है। नहीं नहीं, मुझे बाहर जाके देखना ही पड़ेगा, कुछ सर्वर तो नहीं गया है। इश, छी छी छी। अरे बहू, अभी अभी तो आई हो, सवेरे सवेरे आंगन क्यों साफ कर रही हो? क्या जरूरत थी इतनी दिक्कत लेने की? अचानक तुम आंगन क्यों साफ सफाई कर रही हो? छोड़ो छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट या कठिनाई नहीं हो रही है। आप मेरे को लेकर एकदम चिंता मत कीजिए। सवेरे सवेरे उठकर अगर मैं आंगन साफ नहीं करूँ तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। पता है माँ जी, जब मैं अपने पिताजी के घर रहती थी तब भी मैं वहाँ सवेरे सवेरे उठकर आंगन में झाड़ू लगाती थी और गोबर का लेप भी लगाती थी। सुबह सुबह अगर मैं गोबर का लेप ना लगाऊं ना तो घर पवित्र कैसे होगा? आप ही बोलिए। वाह, मेरी बहू रानी कितनी अच्छी है, साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। शुभ और अशुभ के बारे में कितनी जानकारी रखती है। परंतु ये बदबू कहाँ से आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। नाक के बाल मानो जल गए पूरे। अच्छा बहू रानी, तुमको किसी चीज की बदबू आ रही है क्या? मुझे तो बहुत देर से आ रही है, एकदम उल्टी आ रही है मुझको। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बदबू नहीं आ रही है। आपको किस चीज की बू आ रही है? लगता है कहीं आपको गोबर का गंध मैला तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, एकदम सही पकड़ी हो तुम। तुम क्या गोबर का लेप लगा रही हो? इश, तभी तो मैं सोचूं इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। इश, छी छी छी। ये सब बंद करो बहू। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि मैं गोबर का लेप डाल रही हूँ। मुझे तो गोबर का गंध बहुत पसंद है। गोबर जल जब सूखे हुए मिट्टी में गिरता है, उससे जो मीठी सुगंध आती है, आहा, मुझे वो बहुत पसंद है, बड़ा ही प्रिय है। छी छी। हाय बहू, तुम ये सब क्या बोल रही हो? क्या उटपटांग बक रही हो तुम? गोबर की बू तुमको अच्छी लगती है? नहीं नहीं, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अब हर रोज तुम घर के आंगन में ये सब गोबर गोबर का लेप लगाओगी क्या? हाय राम, ये सब क्या कर रही है ये लड़की? अरे माँ जी, आप खड़े खड़े चुपचाप क्या कर रही हैं? आपको अगर गोबर का गंध अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। मैं कुछ देर में आ रही हूँ, पहले ये सब समेट लेती हूँ, उसके बाद। ठीक है? अब वो बात नहीं है। असल में क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि तुम रोज रोज अब घर के आंगन में एक गोबर का लेप मत लगाना, ठीक है ना? इस सब चीजों की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे गोबर का ये गंध बिल्कुल मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं इसे नहीं सह पाऊंगी बहू। अब देखो, आज जो तुमने कर दिया है वो तो कर ही दिया है, उसके बारे में मैं और क्या ही बोलूं। और बाकी जितना बचा है ना, उसको तुम जाके फेंक दो और हाथ मुंह धोकर रसोई की तरफ चलो, ठीक है? ओहो, ये क्या हो गया? सासू माँ क्या मेरे ऊपर गुस्सा गई? अब क्या करूँ मैं? बिना गोबर के तो मेरी दिन ही नहीं शुरू होती है। नहीं नहीं, मैं सासू माँ की हर एक बात सुनने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये वाली बात मैं मान ही नहीं पाऊंगी। जल्दी जल्दी लेप लगा लेती हूँ, रसोई की ओर चली जाती हूँ। ये क्या माँ जी, आप खाना पकाने के लिए बैठ गई है? तो फिर क्या मैं मावेशी घर की ओर जाकर वहाँ पे साफ सफाई शुरू कर दूँ? अरे, ये तो कमाल हो गया। जो काम करने में मुझे सबसे ज्यादा आलस और कष्ट होता था, वही काम आज बहू करना चाह रही है। वाह, ये तो कमाल हो गया।
मेरे भाग्य का किताब खुल गया है। हे भगवान, दया किया है तुमने मुझ पर। मैंने तो सोचा था कि नई बहू होगी, भूल कर भी मावेशी की तरफ नहीं देखेगी, और ये तो, हे भगवान, धन्यवाद धन्यवाद। माँ जी, आप फिर से क्या सोचने लगी? हाँ, मैं जाऊँ क्या मावशी घर की ओर? अच्छे से साफ कर देती हूँ, है ना? और इसके अलावा अगर रसोई घर में कुछ और काम है तो मुझे आप अभी बता दीजिए। तो फिर मैं यहाँ का काम समेट लेती हूँ और फिर मावेशी घर की ओर जाकर अच्छे से साफ सफाई भी शुरू कर देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं बहू, तुमको रसोई घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरफ का मैं संभाल लूंगी। तुम अभी ग्वाल घर में जाकर वो जगह साफ कर लो, ठीक है? साफ सफाई का काम है ना, बहुत वक्त लगता है। जाओ जाओ, अभी जाओ, तुम जाओ। ठीक है माँ जी, अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा जरूर, ठीक है? वाह जी वाह, धन्यवाद भगवान जी, एक ऐसा ही ससुराल चाहिए था मुझे हमेशा से। मन में ऐसा ही ससुराल के बारे में सोचती थी मैं। ससुराल में ऐसा ही मावेशी घर हो और टोकरी टोकरी भर गोबर। आहा, कितनी सुंदर और मीठी गंध है। अब तो मैं गोबर जमा भी कर सकती हूँ। मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। फिर से वही बदबू आ रही है। इसका मतलब फिर से बहू गोबर का लेप लगा रही होगी। अरे अब मैं क्या करूं? हाय भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मुझे फिर से जाकर देखना पड़ेगा। कल ही तो मना किया था उसको कि ये सब लेप वेप लगाने की जरूरत नहीं है। ए बहू, तुम फिर से गोबर का लेप लगा रही हो? मैंने तुमको कल कितनी बार मना किया कि घर के आंगन में गोबर का लेप लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बात को टाला कैसे? हाँ, अब और क्या बोलूं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये गोबर का लेप मुझे डालना ही पड़ेगा। अगर लेप नहीं डालूंगी ना तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, सच में। इस कारण से आप चाहे कितना भी मेरे ऊपर गुस्सा करे, मैं कुछ नहीं कर सकती माँ जी। अरे रे, हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूं बहू का? अगर मैंने उसके साथ झगड़ा किया तो बहू बोलेगी कि 2 दिन होते ना होते ही मैंने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, क्या करूं? नहीं, अभी मुझे फिलहाल के लिए कुछ दिन सहना ही पड़ेगा। कुछ दिन बीतने देती हूँ, फिर देखूंगी मैं। बहू का गोबर के प्रति लगाव दिनों दिन बढ़ता ही रहा। बहू अपने घर की मावेशी घर से, पड़ोसियों के घर से और साथ ही साथ रास्ते में पड़े हुए गोबर भी इकट्ठा करने लगी और इसी तरह जमा जमा के आंगन में गोबर का पहाड़ बना दिया। वाह, कितना सुंदर गोबर का छोटा सा पहाड़ तैयार किया है मैंने। जैसा सुंदर गंध आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिखने में है। ये गोबर का पहाड़ देखकर अलग ही आनंद बह रही है मेरे मन में। आहा! अरे बहू, तुम ये सारा बाल्टी बाल्टी गोबर इकट्ठा करके करना क्या चाहती हो? हाँ, तुम क्या गोबर से खेल रही हो? मना करने के बाद भी नहीं सुन रही हो? तुम तो पागल हो गई हो क्या? तुम ये सब मेरे घर साफ करो, अब भी साफ करो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब गोबर हटाओ इधर से। मुझे माफ कीजिएगा माँ जी, परंतु मैं यहाँ से गोबर एकदम हटा नहीं पाऊंगी। गोबर के बिना मैं नहीं रह सकती। आपको तो पता ही है गोबर कितना पवित्र है, इसके कितने गुण हैं। आपको पता है ना, गोबर के गंध से आत्मा को भी मानो शांति मिल जाती है।
बहू, तुम समझ नहीं रही हो, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम दिन पर दिन गोबर के वजह से पागल बनती जा रही हो। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार किसी को गोबर के लिए पागल बनते देखा है। तुम्हारे इस गोबर के वजह से मैं अपने ही घर में शांति से नहीं रह पा रही हूँ, न ठीक से खाना खा पा रही हूँ, न ठीक से सो पा रही हूँ। तुम ये सब करना बंद करो बहू। देखिए माँ जी, सबको किसी न किसी चीज का तो नशा होता ही है। हर कोई न कोई नशा कर ही रहा है, जिसके कारण शरीर में या तो मानसिक समस्या हो ही रहा है। परंतु गोबर के नशे में तो कोई गलती नहीं है और ना ही कोई कठिनाई। आप ही बोलिए, आंगन में गोबर का लेप कितना अच्छा होता है और पवित्र होता है ना? ये गोबर और मिट्टी का मिश्रण प्रदूषण को नियंत्रित करता है और यही गोबर पेड़ पौधे के लिए उर्वरक का काम करता है, जिसके कारण फसल में उन्नति आती है। आपको पता है ना माँ जी, गोबर गैस से खाना भी पकाया जाता है। आपको तो सब मालूम है। हाँ, ये तो बहू ने बिल्कुल सही कहा है। गोबर के तो कितने गुण भी है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। गोबर के गैस से खाना पकाना, फिर गोबर से फसलों में उन्नति भी हो सकती है। तो फिर एक उपाय है मेरे पास। बहू के इस गोबर जमाने के नशे को काम में लगाकर हम हमारे आर्थिक स्थिति को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और इतने में मैं भी इस गोबर के गंध को सहना सीख ही लेती हूँ। इसमें हमारा ही तो भला होगा। ठीक है, सब समझ में आ गया है मुझको, परंतु एक शर्त है जिसके वजह से मैं तुमको गोबर जमा करने दूंगी। हाँ माँ जी, हाँ, आप बोलिए ना कि आप क्या चाहती हैं। एक बार सिर्फ आप बोल दीजिए। आप जो शर्त देंगी मैं उसमें राजी हूँ। एक बार आप बोलिए। तो फिर सुनो बहू, हमारे घर में हर रोज काफी तरह तरह के पकवान पकते हैं। अब से हमारे घर में गोबर के गैस से ही खाना पकेगा, समझी? और हमें इसी गोबर से ही अच्छे अच्छे सार भी बनाने पड़ेंगे, जिससे हम हमारे घर में ही खुद से ही सारी साग सब्जियां उगा पाए। इससे हमारे बाजार का खर्च भी बहुत कम जाएगा, है कि नहीं? ओह, ये बात है। मैं आपके इस शर्त में सहमति देती हूँ अपना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी, सच में। उस दिन के बाद से बहू के कारण घर में गोबर गैस में खाना पकने लगा। गोबर के कारण घर में साग सब्जी भी उगने लगे और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गई। और अंत में बहू का गोबर के प्रति प्रेम सफल हो गया।